जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। नए जोम, नए जुनून, नए जज्बात के साथ, नए जुनून के साथ फिर एक बार मैदान में आ रहे हैं आकाश आनंद। कुमारी बहन मायावती जी के वो भतीजे हैं वैसे तो, लेकिन राजनीति में वो नए नए थे। जब लोकसभा का इलेक्शन शुरू हुआ और कुमारी बहन मायावती जी को आकाश आनंद पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए थे, और आकाश आनंद भी अपनी जो पहचान है वो दमखम बनाने के लिए वो भी बड़ी मेहनत कर रहे थे और दिन रात मेहनत करके हमारे बहुजन समाज में वो प्रस्थापित होना चाहते थे और दिन रात रैलियां, मीटिंगें करना, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलना, वो सारी बातें वो कर रहे थे। लेकिन अचानक कुमारी बहन मायावती जी ने एक फैसला लिया और आकाश आनंद को अपरिपक्व घोषित करके उनको ये वो जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। उसकी नुकसान कुमारी बहन मायावती जी को इस लोकसभा में उठानी पड़ी, वो स्वाभाविक बात थी। और हम उन जो बीएसपी जो उत्तर प्रदेश में उसका वोट बैंक करीबन 22 से 23% वोट बैंक है, जो हमारा बहुजन आज भी कुमारी बहन मायावती जी पर विश्वास और भरोसा और यकीन रखते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में करारी हार होने के कारण शायद बीएसपी के कार्यकर्ताएं, पदाधिकारी और कुछ राजनीतिक पॉलिटिशियन वो हताश और निराश और मायूस हो रहे। फिर कुमारी बहन मायावती जी ने एक अच्छा डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया और आकाश आनंद को फिर से दोबारा भारत की राजनीति के मैदान में जंगे मैदान करने के लिए फिर दोबारा उसको एक जिम्मेदारी दी। और जब आकाश आनंद अभी तो युवा है, लंबी रेस के वो नौजवान है, हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए, बीएसपी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। काफी उम्मीद हमारा समाज उस पर रखकर बैठा है। हाँ, उनके लिए बहुत ज्यादा पड़कार तो हैं विपक्ष की तरफ से। हमारे समाज के और बहुत सारे नए चुनिंदे युवा सांसद आए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हैं, और बहुत सारे युवा सांसद आए जो इस बार जो नया ये 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और जो शपथ विधि सांसदों की चल रही थी, तो कम से कम 100 सांसदों ने जय भीम और संविधान के नारे लगाए। इससे ये पता चलता है कि इस बार की जो संसद है वो आंबेडकर विचारधारा की संसद है, बहुजनों की विचारधारा की संसद है, हमारे महापुरुषों के विचारधारा की संसद है। तो बार बार हमारे बहुत सारे सांसद हमारे महापुरुषों का उल्लेख कर रहे हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है। और आकाश आनंद ने भी बीएसपी पे जब उसके मायावती जी ने ये कार्यभार उनको फिर दोबारा सौंपा, तो वो भी बड़ी लगन से, वो बड़े जुनून से, एक उम्मीद के साथ, एक नए तरीके से, एक जज्बा के साथ, बड़े हौसला और उम्मीद के साथ, वो जुनून के साथ वो मैदान में आए हैं और आना भी चाहिए था। अगर वो मायावती जी ने देख लिया कि आकाश आनंद की गैर मौजूदगी में हमारे समाज को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आकाश आनंद जो है, ये हमारा जो नुकसान हुआ है और हमारा बहुजन समाज जो एक काफी समय हद तक वो निराश हो गया था, वो हताश था, उसमें फिर से उम्मीद जागी है आकाश आनंद के नाम से। और मैं कुमारी बहन मायावती जी को और हमारे बहुत सारे बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और वो वेल विशरों को मैं ये अपील करना चाहता हूं
कि हमारे बहुजन समाज के जो भी जिस पार्टी से हो उसको साथ और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में हमारा ही शासन होगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बार बार कहा है 1935 में कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे जाके लिख दो कि तुम इस देश की शासक करती जमात हो, हुक्मरान हो। तो मुझे लग रहा है कि फिर से दोबारा ये हमारा महापुरुषों का, बहुजन महापुरुषों का युग का शुरुआत हो गई है। और इस युग की शुरुआत में आकाश आनंद जैसे एक नवयुवक, एक युवान वो मैदान में आए हैं और काफी उम्मीद लेके आए हैं और काफी सोच समझकर वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, नुक्कड़ पे जाकर वो हमारे लोगों को मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में फिर से ये जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वो उस उपचुनाव में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आकाश आनंद को इस जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ेगा। अगर मान लो कि इस उपचुनाव में हमारे बहुजन लोगों की जीत होती है बीएसपी के माध्यम से, तो हमारे समाज में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में एक नई रोशनी का संचार होगा, एक नई उम्मीद जागेगी, एक नया एहसास होगा, एक नया सूरज उगेगा। ऐसी आशा हमारे लोग रख रहे हैं। मैं जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से आपको बारी बारी ऐसे वीडियो बनाकर हम हमारे समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जागना होगा, आपको समर्थन करना होगा हमारे बहुजन समाज के लोगों को। कहने में तो हम 85% है, लेकिन आज हमारी सारी उम्मीद आज आकाश आनंद के सामने हमारा समाज मीट लगाकर बैठा है। तो वो भी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ दोबारा में मेरी बात आपको पसंद आई हो तो हमको जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको आपके साथ और सहयोग करें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।